सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ना कितना ही आनंद की बात है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज प्रभु हम में से हर एक से बातें करने जा रहे हैं। आज प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है और ये वचन मेरे लिए और आप सबके लिए है और ये वचन प्रोफेटिकली है। मैं वचन के एक अध्याय के कुछ भाग को आपके लिए पढ़ूंगा और फिर जो परमेश्वर ने मेरे से बात किया मैं उसके लिए आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप इस वचन को पूरा सुने। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में एक बड़ी आशीष आने जा रही है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन। यह वचन इस प्रकार से कहता है, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकट गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। प्रियो, जब मैं प्रार्थना के बाद इन वचनों को पढ़ रहा था, ये वचन मेरे से बात करने लगे और प्रोफेटिकली मेरे से बात किया। हम यह देखते हैं जब यीशु मसीह के चेले नाव पर बैठकर झील के उस पार यानी कि कफरनहूम को जा रहे थे और लिखा है यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए और चेले नाव में बैठकर झील के उस पार यानी कि कफरनहूम को जाने लगे। पर वचन क्या कहता है, ध्यान दे। यह लिखा है, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे नाव में झील में जा रहे हैं, कफरनहूम जा रहे हैं, तो आंधी के कारण क्या हुआ, लहरें उठने लगी और वे खेते खेते 3-4 मील के निकट ही पहुंचे थे। प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ से उनको देख रहे हैं क्योंकि उस पहाड़ से उस झील को देखा जा सकता था। और जब देखा कि आंधी उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तब बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर चेलों के पास गए और जब उन्होंने देखा कि प्रभु पानी पर चलकर आ रहे हैं, वो डर गए। तब प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। और ध्यान दें तब वचन क्या कहता है, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। प्रियो, हम यहां इस वचन में क्या देखते हैं, चेलों को एक यात्रा तय करनी थी, चेलों को एक डेस्टिनेशन तक जाना था। पर जब वो जा रहे उसके बीच में आंधी उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तब परमेश्वर के आत्मा ने मेरे से बात किया, जहां आपकी मंजिल है, जहां तक आपको पहुंचना है, वो कोई बिजनेस हो सकता है या वो आपकी हेल्थ हो सकती है कि आपको उस अलौकिक स्वास्थ्य तक पहुंचना है। बट कुछ आंधियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी आपके विरोध में उठी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। तब परमेश्वर के आत्मा ने मेरे से बात किया और यहां वचन की तरफ परमेश्वर का आत्मा मेरे ध्यान को लेकर के गया कि अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। किसको चढ़ा लेने के लिए? प्रभु यीशु को नाव पर चढ़ा लेने के लिए वो तैयार हुए। मैं आज आपसे ये प्रोफेटिकली बात कर रहा हूं। यदि कोई परिस्थितियां आपके जीवन में उठे हुए तूफान यदि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आपको और मुझे जरूरत है कि उस परिस्थिति के अंदर हम यीशु मसीह को बुला ले। और जब यीशु मसीह उस परिस्थिति में आ जाएगा, अब ध्यान देना वचन क्या कहता है, अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। अब ध्यान दें, और तुरंत, मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द को बोले, तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप जिस
जिस मंजिल तक आपको जाना है, और यदि आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ हालात, कुछ परिस्थितियां उसके विरोध आ रही हैं, कुछ तूफान उसके विरोध आ रही हैं, आज आपको और मुझे जरूरत है कि हम यीशु को हमारी नाव के अंदर, हमारे अंदर बुला लें, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। जो मेरी सुनकर दरवाजा खोलेगा, प्रभु कहता है मैं उसके अंदर आऊंगा। यह समय है प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसको अपने अंदर ले लें, अपने बिजनेस में ले लें, अपने स्वास्थ्य में ले लें। जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए रुकावट बीच में है, आज मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, प्रभु यीशु को आमंत्रित करें। और जैसे प्रभु यीशु नाव पर चढ़े, बाइबल कहती है तुरंत वे वहां पहुंच गए जहां उन्हें पहुंचना था। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, उस परिस्थिति में आमंत्रित करेंगे, सडनली आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाह रहे थे, जो आपके एक टारगेट था। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें। फिर जब आप प्रभु को आमंत्रित करेंगे, प्रभु आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे, और वो चीजें तुरंत होंगी। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता यीशु के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आज हम हर एक परिस्थिति में आपको स्वीकार करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। प्रभु आप हमारे जीवन में आए। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा उसका वचन प्रभु है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देदारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। जब मैं कह रहा हूं यीशु को अपने अंदर आने दें, मेरा मतलब है कि प्रभु के वचन को अपने अंदर आने दें, और जब वो वचन हमारे अंदर आ जाएगा, हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। पिता, आपने प्रभु जी इस वचन से हमसे बात किया, धन्यवाद। इस वचन की आशीष हर एक सुनने वाले के ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। पिता, आप हर एक को आशीष करें, ब्लेस करें यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।